नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर के जैसा टेस्ट सीरीज जो ऑल सब्जेक्टों का होता है। एक सब्जेक्ट अपने पे इसका डेली चलता है। तो चलिए अपने देर के करते वीडियो का स्टार्ट देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो कैसा प्रश्न पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्त? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से। किससे? स्वर्ण युग के नाम से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। देखिए किस विटामिन की कमी से रतौंधिया होती है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधिया होती है? तो विटामिन बी 12 की कमी से। किससे? विटामिन बी 12 की कमी से जो है रतौंधिया रोग होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की जो खोज है वो किसने की थी? 3 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी, नोबेल ने किया था। किसने किया था? नोबेल ने किया था। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी, नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न को आप देखिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, जो ऑल सब्जेक्टों का यह टेस्ट सीरीज है। एक सेट आपको यहाँ पे डेली चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अभी हम टोटल यहाँ पे अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाएगा। और जिसका आंसर आपको यहाँ पे पहले से ही पता है तो कमेंट में दोस्त यहाँ पे बताते हुए चलिएगा। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता और अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारतीय रेलवे की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी? जिसका यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है 1853 में। 1853 में जो है भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 6 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। 1982 में दिया गया था। कब? आपके यहाँ पे 1982 में दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किससे लिया गया है? ब्लूटूथ तकनीक का जो नाम है वो किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया दोस्त? 7 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। राजा का नाम से। किससे? राजा का नाम से लिया गया है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राजा का नाम देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। लोहा यानी आयरन, आयरन का जो रासायनिक चिन्ह है वो क्या है? आयरन का जो रासायनिक चिन्ह होती है दोस्त वो क्या होती है? 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। एफ ई होती है। क्या होती है? एफ ई होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे जुड़े रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा दोस्तों। देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो क्या था? 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। धार्मिक असंतोष भी था, आर्थिक संतोष भी था और कारतूस समस्या भी था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारतीय रेलवे का जो पहला मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्त? 10 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये आपके यहाँ पे कोलकाता में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन हाउस गैसों में कौन शामिल नहीं है? ग्रीन हाउस गैसों में जो है वो कौन शामिल नहीं है? तो 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। नाइट्रोजन शामिल नहीं होता। कौन सा होता है? नाइट्रोजन जो है वो शामिल नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन जो है वो किसे कहा जाता है? 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है। जिसको पहले से आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आपके यहाँ पे जुड़ा रहना है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से मैं लाता रहूंगा। देखिए रेलवे इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? रेलवे इंजन में जो है कौन सा ईंधन प्रयोग होती है? तो 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। आपके यहाँ पे जो है कोयला भी प्रयोग होता है, बिजली भी प्रयोग होता है, आपके यहाँ पे डीजल भी प्रयोग होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। कोई रेलवे जो चलती है और कोयला से चलती है, कोई सिर्फ डीजल चलती है और कोई डीजल से चलती है और कोई बिजली से चलती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी वाला इंजन जो है हमारे भारतीय रेलवे में उपलब्ध है। देखिए ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की जो खोज है वो किसने किया था? आपके यहाँ पे प्रिस्टैले ने किया था। किसने? प्रिस्टैले ने किया था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने किया था? आपके यहाँ पे प्रिस्टैले ने किया था। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा।
सब्सक्राइब करके दोस्तों आपको यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, जोन पे एक फुल वीडियो के साथ मैं बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर पढ़े देख सकते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो जोन है वो आपके यहाँ पे 15 करेक्ट आंसर सी होने वाले पूर्वी रेलवे। कौन सी आपके यहाँ पे पूर्वी रेलवे है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछ रहे कि आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था। 16 करेक्ट आंसर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। जिसके यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, किस धातु को पारा कहते हैं। किस धातु को जो है पारा कहते हैं, तो किस धातु को कहते हैं। तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाने वाली है। मेरक्यूरी को, किसको, मेरक्यूरी को जो है पारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए, पारा का उपयोग दोस्त आपके यहाँ पे थार्मोमीटर वगैरह में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या पूछ रही है, रेलवे परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी। 18 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। आप यहाँ पे 1905 में किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना आपके यहाँ पे दोस्त 1905 में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ये प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे हाईलाइट प्रश्न है, एक कभी भी पूछ सकते हैं आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ये प्रश्न को आप यहाँ पे याद कर लिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग यहाँ पे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कॉमेंट्स में प्लीज दोस्त बता दीजिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न को हम यहाँ पे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कौन सा शब्द है जो 1976 में जोड़ा गया था। 20 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले। धर्मनिरपेक्ष का धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो आपके यहाँ पे 1976 में जोड़ा गया था। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। आपके यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और एक सेट आपके यहाँ पे जो है डेली अपलोडेड होती है। तो सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए जय जवान जय किसान किसने कहा था। जय जवान जय किसान जो है वो किसने कहा था। तो किसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले, जवाहर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों मिलता रहेगा। देखिए पानी का अशुद्धतम रूप कौन सा है। पानी का जो अशुद्धतम रूप होती है वो कौन सा है। तो 22 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाले, वर्षा जल होती है। कौन सी होती है, वर्षा जल होती है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 23 के करेक्ट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पे बी होने वाले, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। अगले प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी है। 24 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, राजस्थान। जिसके यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। अगले प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, रेलवे में पूछा गया है कि इंजन का जनक किसे कहा जाता है। इंजन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। जिसमें ऐसे करके पूछा गया दोस्त, रेलवे में पूछा गया सवाल है, इंजन का जनक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है। ये प्रश्न आपके यहाँ पे चांसेस है कि इस और पूछा जाएगा दोस्त। तो रेलवे इंजन का जनक किसे कहा जाता है। तो 25 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है। क्या, जॉर्ज स्टीफेंस, जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे पहला आंसर देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाले। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया। ताजमहल का जो निर्माण है वो आपके यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर सी होने वाली है, शाहजहां ने करवाई थी। किसने, शाहजहां ने करवाई थी। ताजमहल का निर्माण आपके यहाँ पे शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, डेड डेटा बुक किससे संबंधित है। डेड डेटा बुक जो है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित दोस्त, 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, संकटग्रस्त प्रजातियों से। किसी संकटग्रस्त प्रजातियों से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त प्रजातियां देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त, 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त, 1948 में। कब, 1948 में भारत में योजना आयोग की गठन आपके यहाँ पे 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे शुद्ध धातु कौन सी है। सबसे शुद्ध धातु जो है वो कौन सी है। 29 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, सोना है। कौन सी है, आपके यहाँ पे सोना है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, डीजल इंजन की खोज किसने की थी। डीजल इंजन की जो खोज है वो किसने किया था। तो आपको मैं बता दूं, डीजल इंजन की जो खोज है आपके यहाँ पे रूडोल्फ डीजल ने किया था। किसने, रूडोल्फ डीजल ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आपके यहाँ पे जुड़े रहना है। फुल वीडियो वॉच कीजिए और लास्ट में आप यहाँ पे बता के जाइएगा कि इतना सही कर पाया, जिसका आंसर आपको पहले से पता कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। देखिए भारत में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कब स्थापित हुआ। जिसका आप आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। भारत में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कब स्थापित हुआ। 31 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, 1957 में। 1957 में इसका करेक्ट आंसर बी 1957 में। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का जो
प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। 8 मिनट आपको यहाँ पे 20 सेकंड लगाती है, याद रखिएगा दोस्त। अगला अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुई थी। 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 1974 में हुई थी। कब, 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघालय का मुख्यालय आपके यहाँ पे न्यूयॉर्क में है दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त आपके यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए रेलवे में पूछा गया सवाल यहाँ पे है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सी है। 35 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, बोरी बंदर है जो मुंबई में। कहा है, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन है जो आपके यहाँ पे मुंबई में है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है। इंसुलिन हार्मोन का जो संबंध है वो किससे है। 36 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, शुगर से है दोस्त। किससे है, आपके यहाँ पे शुगर से है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। वंदे मातरम गीत जो है वो किसने लिखा। 37 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम गीत को लिखा था। इस बात को याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछी जाती है। तो चैनल को दोस्त आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके सिर्फ जुड़े रहना है। आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव लाता रहूंगा। देखिए अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आपको यहाँ पे लोहा यानी आयरन पाई जाती है। क्या, लोहा यानी आयरन पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप को। वहाँ पे जो है हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अप टू डेट मिलती रहेगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिए, और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं ज्वाइन होकर। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसने की थी। 39 का करेक्ट आंसर ए होने वाले, थॉमस ने किया था। किसने, थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इस बात को याद रखिएगा। थॉमसन ने कुछ किया था तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है। ग्रीन पीस संगठन जो है किससे संबंधित है, तो 40 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, पर्यावरण से। किससे, आपके यहाँ पे पर्यावरण से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस भारतीय रेलवे का मस्तिष्क कहा जाता है। किससे जो है भारतीय रेलवे का क्या कहा जाता है, तो आपके यहाँ पे मस्तिष्क कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, 41 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, आपके यहाँ पे रेलवे बोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, लास्ट में जरूर बता के जाइएगा दोस्त कितना सही कर पाए आप। देखिए संविधान की 42वीं संशोधन में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। संविधान की 42वें संशोधन में जो है कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, तो 42 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, क्या किया गया, प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, तो कौन सा शब्द जोड़े गए थे दोस्त, आपके यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द ये सब जो है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द ये सब जो है जोड़ा गया था। इस बात को याद रखिए। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु जो है, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया था दोस्त, सॉरी। यहाँ पे देखिए पूछे एक प्रश्न कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है। 43 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, लिथियम हो जाएगी आपके यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो 44 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी, गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से। जिसके यहाँ पे पहले से आंसर पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा जो है दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है किस देश द्वारा दिया जाता है, तो 45 का करेक्ट आंसर ए, स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आपके यहाँ पे जुड़े रहना। देखिए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुई थी दोस्त। 46 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली, 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो कौन सी है, तो आपके यहाँ पे शुतुरमुर्ग है। कौन सी है, आपके यहाँ पे शुतुरमुर्ग है। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाले शुतुरमुर्ग है। आप यहाँ सब्सक्राइब करके जुड़ा रहिएगा दोस्त, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे देता रहूंगा। देखिए लोहा पथगामिनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। लोहा पथगामिनी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 48 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, रेलवे के द्वारा। रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाला है दोस्त। अगला प्रश्न क्या पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्त। सबको ही पता होना चाहिए। आप यहाँ पे इतना बड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के। देखिए यहाँ पे हाई प्रश्न, रेलवे एग्जाम से भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली गई थी। हाई प्रश्न, रेलवे में पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली गई थी, तो 50 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, 1925 में किया गया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक एक कमेंट और तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।
उनका जो तैयारी है बिल्कुल ही मजबूती तरीके से हो पाए दोस्तों। एक प्रश्न और आपके यहाँ पे है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब लाया गया था? हाई प्रश्न है ये प्रश्न, देखिए हाई प्रश्न रेलवे एग्जाम से है। यह प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया दोस्त? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पे जो है 2015 में मिलाया गया था। कब? 2015 में मिलाया गया था। 2000 आपके यहाँ पे 15 में मिलाया गया था। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।